अभिवादन सत्कार करिए हरबंस नागोके का। बात आज रोहिंग्या के करेंगे। पहले ही कई चुनौतियों से जूझ रही जम्मू कश्मीर पुलिस और कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली मशीनरी के लिए अब एक और बड़ा चैलेंज आ गया है। ये चैलेंज तब आया है जब पुलिस ने जम्मू शहर के कुछ स्थानों पर किराएदार रह रहे थे, उनके पास कोई भी ऐसी प्रमाण नहीं था वो कहाँ के रहने वाले हैं, बावजूद उसके किराएदार जहाँ रहे उनके मकान मालिक जो थे उन्होंने कोई उनसे वेरिफिकेशन नहीं ली। लगातार खबरें मिल रही थी कि कुछ ऐसे जो बाहर के लोग आए हैं जिनकी पहचान अभी तक नहीं हुई है, उन्हीं में से कुछ जो है वो राष्ट्र विरोधी तत्वों में भी संलिप्त हैं। तभी आपने देखा होगा जम्मू में भी कई स्थानों पर पुलिस ने अलग अलग छापे मारे हैं। अब ये जो छापे मारे हैं, 5 ऐसे मकान मालिकों के खिलाफ केस लगाया गया है जिन्होंने ऐसे लोगों को, और ये पता ये लगा है वो रोहिंग्या से और भी रह रहे हैं। बात ये अलग है कि पहले भी ये खबर थी और पूरी जांच हुई थी कि जम्मू के 5 जिलों में 39 जगहों पर रोहिंग्या रह रहे हैं और तब उनकी संख्या 6523 थी। तब बहुत ज़्यादा बवाल मचा था। तब जम्मू आईजी की कमान श्री मुकेश कुमार के पास थी। तब उन्होंने क्विक एक्शन किया था और रोहिंग्या जहाँ पर एक समुदाय का बहुसंख्यक है जो जम्मू कश्मीर का भी है, वहाँ पर उनको उठाकर एमए स्टेडियम में लाया गया था उसके पास और जांच की गई थी। इसके बाद उन्हें हीरानगर में एक जो होल्डिंग सेंटर बनाया था वहाँ बहुत पहले रख दिया गया था। वो अभी भी वहीं पर हैं और वहाँ भी तनाव रहता है और कई जगह वहाँ पर अंदर विरोध प्रदर्शन हुए हैं और काफ़ी कुछ वहाँ बवाल भी मचा है। इसके बावजूद भी इनका अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। भारत सरकार ने यह फैसला करना था इन्हें रोहिंग्यास को कहाँ भेजें। आपको ये भी बताते चले, एक वो भी समय था जब बांग्लादेशी आते थे तो जम्मू जिला का जो कानाचक पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जो बांग्लादेशी अवैध रूप से पाकिस्तान से बिना पासपोर्ट के आए थे उन्हें सज़ा भी मिल गई। सज़ा पूरी होने के बाद उन्हें स्वाभाविक बात है जिस क्षेत्र से पकड़े गए थे उसी क्षेत्र में रखा जाता था, वहाँ रखा था। लगे 3 थे मगर वो बाद में 5 हो गए, यानी कि काफ़ी देर तक उनको जब यहाँ से डिपोर्ट नहीं किया गया तो वहाँ उनके बच्चे भी हो गए। तो तब बहुत समय पहले की बात है जब हमने स्टोरी ये कवर की थी, तब कहा था इन 2 बच्चों का नाम जो था वो हवालाती मेल और फीमेल रखा गया था। बावजूद इसके बात चलती रही और लगातार इतना कदम उठाने के बाद भी इनको हीरानगर एक सेंटर में भेजने के बावजूद भी लगातार रोहिंग्या रह रहे हैं। कहते तो ये भी हैं कि नगर पालिका के जो ठेकेदार हैं उन्होंने सफाई के लिए इन लोगों को रखा है क्योंकि सस्ते में मिल जाते हैं। यही बस नहीं, जब ये घटना इनको निकालने की बनी तो बहुत जो बवाल हुआ, मगर जो औद्योगिक क्षेत्र थे, चाहे वो गंगयाल था, बड़ी ब्राह्मणा था, कठुआ था, कोई भी था, जम्मू के और बहुत से ज़िले थे, मगर वहाँ पर भी बहुत से रोहिंग्यास बांग्लादेशी रहते थे। क्योंकि सस्ते में मिल जाते हैं उसकी कोई भी जांच नहीं हुई और ये पुलिस के लिए एक कांटों भरा ताज के बराबर हो सकता है रोहिंग्यास की जानकारी लेना। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और ऐसे समय में जब अभी भी आतंकवाद की ज्वाला जम्मू कश्मीर में धधक रही है, जम्मू डिवीज़न के सभी 10 जिलों में, और इसके बावजूद भी पुलिस के लिए ये चैलेंज आया है। क्या ऐसा होगा? मगर कहा जाता है सबसे बड़ी जो सपोर्ट करनी होती है जम्मू वासियों को करनी होती है, बावजूद इसके बहुत से लोगों में जो खाली प्लाट है वहाँ पर झुग्गियाँ बना दी गई हैं। खबर है उनमें बहुत से ये लोग रह रहे हैं अवैध तरीके से, चूँकि जिन्होंने झुग्गियाँ ली है वो किराया तो देते हैं। अगर जम्मू में कुछ क्षेत्रों में देखें तो उनकी झुग्गियाँ हैं वो तो मानो एक 5 स्टार होटल में जो सुविधाएं होती हैं, कभी कभी सुविधाएं उन जैसी तो नहीं मगर उसके आसपास की मिल जाती हैं। ये बात लगती है कि सब घालमेल है और ऐसे में जो चैलेंज पुलिस को आया है, प्रशासन को आया है, अब देखते हैं कैसे होगा। चूँकि एक बार कहा जाता है बात अगर निकलती है दूर तक जाती है। अब मीडिया के लिए ये भी एक सब्जेक्ट मिल गया है और इस पर बहुत राजनीति होगी, ऊंपा होगी। अब देखते हैं अलग अलग राजनीतिक दल चाहे सत्ता में है या विपक्ष में है, इसका क्या रुख लेते हैं और क्या
प्रशासन के लिए जो नया चैलेंज आया है, क्या उसको सफल हो पाएंगे, आने वाला समय बताएगा। अपना वही उद्देश्य, ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर, इस संबंध में आपको लगातार तभी मीडिया इस बारे जानकारी देता रहेगा। इस कार्यक्रम की यही समाप्ति। नमस्कार।